मारना चाहती थी ना, हमने उस ऋषभ को कैसे पकड़ा था, अब मैं बोलकर नहीं कर दिखाऊंगा। मित्र, कुश, ऋषिवर की रक्षा करो, मैं सुरक्षित हूँ। किंतु माता, भैया का आज्ञा था कि। भैया की आज्ञा नहीं, अपनी माता के आदेश का पालन करो, ऋषिवर की रक्षा करो और अपने मित्रों को बचाओ। अपनों से पहले अपने लोगों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। जाओ। श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। मुझ तक पहुंचना ही दुर्लभ है वानर। जय श्री राम। श्री राम ने तुम्हें मृत्यु नहीं दी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। वन देवी के पुत्रों के सामने वन के अपमान का दुस्साहस। अरे भाग पा रहे हो, रुको। माता का आदेश है कि हम इनकी रक्षा करें, इसलिए तुम और सोमकरण ऋषिवर के साथ साथ
गुरु माँ और कुमोदनी दीदी की रक्षा करोगे। मैं और जादूकरण नदी के तट पर दृष्टि रखेंगे। जो आज्ञा भैया। जादूकरण चलो। अगर शांडिल्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारी वीरता देख उसे विश्वास हो जाता कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। देखा ना आपने कितना सटीक लक्ष्य भेजा मैंने। अच्छा, एक लक्ष्य साधने से सबसे बड़े राम भक्त बन गए। और क्या, माता कहती है जो अपने आराध्य अपनी पूज्य का गुणगान करता है वो तो भक्त होते ही हैं, और परम भक्त वो होता है जो अपने ईश्वर के गुणों को व्यवहार में ग्रहण करते हैं। उचित कहा कुश। गुणगान और गायक तो मैं हुई सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब गुणों के लिए भैया है ना। माता अभी भी तप कर रही है और जल अभी भी अशुद्ध है, अर्थात मकरासुर अभी भी भीतर है, ठीक मकर ध्वज की भांति। मकर ध्वज? हाँ, मकर ध्वज। सुनाऊं इसकी कथा? हाँ, सागर का रक्षक मकर ध्वज, आधा वानर आधा मकर, जिसे केवल श्री राम के भक्त हनुमान हरा सकते थे। और कहानी का विचित्र मोड़ जानते हो? वह साक्षात हनुमान जी के पुत्र थे। किसके पुत्र हो तुम? आप मेरे पिता हैं। उनके श्वेत एक मगरमच्छी ने खा लिया था, ऐसे उत्पन्न हुआ मकर ध्वज। वैसे भी मैं और लव भैया कौन सा हनुमान जी से कम है? हम भी तो राम जी के परम भक्त हैं। और वैसे हो सकता है ये मकरासुर मेरा या लव भैया का पुत्र हो। अरे देखो देखो, ऋषिवर जाग गए। प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? कुछ तो कहिए। कुश, ऋषिवर कह रहे हैं हम यहीं रुकें। वो दूर बैठकर अपना तप पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी उनके साथ वहाँ चलते हैं। संकेत की भाषा भली भांति समझता हूँ मैं, है ना सोमकरण? आप महर्षि हैं, सब जानते हैं, और मैं आपका रक्षक, इसलिए तो मुझे आपके साथ चलना ही होगा, है ना ऋषिवर? वर्षों से तप में लगा हूं। आंधी, बाढ़, असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद। ये तो मानव का रक्त नहीं है। जानता हूं मैं, ये मेरे राक्षसों का लहू है। ये सब उन्हीं का किया धरा है, राम के पुत्रों का। मैंने कहा था उन्हें पकड़ना सरल नहीं है, बड़े पराक्रमी है दोनों। अभी तुम्हारा ये भ्रम मिटाता हूं। अब ये फल्गु नदी इनके रक्त से लाल होगी। मैं उन्हें मेरे पास आने पर विवश कर दूंगा। सिया राम।
प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? वर्षों से तप में लगा हूं। आंधी, बाढ़, असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद देखते हैं किसे पिता कहकर पुकारता है वो। तुम विवाहित हो? ना 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 ना, ना हम विवाहित हैं और ना श्री राम के भक्त हनुमान जी। कथा सुनाने का समय नहीं है। अयोध्या जाकर हनुमान जी को थोड़ा आराम देंगे। उन्हें श्री राम के चरणों से हटाकर मैं और मेरे भैया बैठ जाएंगे। लगता है आप समझे नहीं, रहने दीजिए। आप तप कीजिए और मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर आपकी रक्षा करता हूँ। ये वृक्ष तो सूख रहा है। अर्थात मकरासुर निकट है। ये उसी का प्रकोप है। भैया, माता संकट में है। सीते, माता, माता। माता, माता, माता। ये कैसा अनर्थ है पिताश्री? देवी सीता मन की शांति पाने निकली थी, वो किस घोर पाश में बंध गई? ये पाश नहीं है पुत्र, मुक्ति का मार्ग है। समाज की मुक्ति, संसार की मुक्ति। जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, नियति उनसे ऐसे ही भलाई के कार्य करवाती है। उनके तो स्वार्थ में भी निस्वार्थ की भावना छिपी होती है, जिससे जगत का कल्याण होता है। किंतु लवकुश, इस विपदा में कौन करेगा उनकी सहायता? नियति चक्र की अपनी ही गति होती है। हमें धैर्य रखना होगा। उसके पश्चात विधि के इस विधान का कारण तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। गणेश, मेरे पास आओ पुत्र। वन देवी, वन देवी, माता, वन देवी। नहीं, आंसू पूछो कुछ नहीं होगा माता को। किंतु जल में तो माता देवी फाल्गु का जाप कर रही है, कुछ नहीं होगा उन्हें। और अब मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। देखो, जल में कूदने से कोई लाभ नहीं होगा। जल में मकरासुर की शक्ति का सामना करना असंभव है। उस दुष्ट को हराना है तो उसे उसके साम्राज्य से, इस नदी से बाहर निकालना होगा।
अभी तक अधर्म की विजय हुई नहीं है, किंतु धर्म के पास समय कम है। हर गिरते पत्ते के साथ मकरासुर की शक्ति और उसका प्रकोप बढ़ रहा है। शीघ्र तुम्हारी माता को इस विषैले जल से बाहर निकालना होगा। सीते, ये अस्त्र अगर इसको चीर सकता है, उसको भी मार सकता है। ये आज स्पष्ट हो गया कि ये नर है, नारायण नहीं। प्रभु, आप ठीक है ना प्रभु? मन बार बार किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है हनुमान, किंतु युद्ध भूमि में लड़ रहे योद्धा को संसार की कोई उलझन उलझा नहीं सकती। ये धर्म युद्ध है, तन और मन दोनों छोड़ने होंगे। किंतु अंगद नहीं लौटा हनुमान, वो अवश्य ही किसी संकट में है। जाओ हनुमान और अपने शिष्य की सहायता कर। प्रभु, किंतु मैं आपको छोड़कर कैसे? बड़ा मायावी है ये चंद्रबाहु। चाहे आप जितने भी प्रहार करो, क्षण भर में इसका घाव भर जाता है। उसकी शक्ति हमारी सेना पर भारी पड़ रही है। पाप पुण्य पर हावी अवश्य हो सकता है हनुमान, किंतु उससे जीत नहीं सकता। जब समस्या का समाधान ना निकले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब समस्या का समाधान ना मिले तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। यही कहती है ना हमारी माता। यदि वो जल के भीतर शक्तिशाली है और उसे बाहर लाना संभव है, तो फिर हम जल को उस तक पहुंचने से रोकेंगे, नदी का प्रवाह अवरुद्ध कर देंगे। ये कैसे होगा लव? मुझे तो ये युक्ति भी असंभव लगती है। यह भैया के मुख से निकली बात कभी असंभव नहीं हो सकती। जिसे अब तक मेरे हनुमान के प्रहार रोक रहे थे, उसे अब मेरे बाण रोकेंगे। वो मारा नहीं जा सकता, किंतु बांधा जा सकता है। जाओ हनुमान, शीघ्र अतिशीघ्र अंगद को खोजो। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। जल का प्रवाह बहुत तीव्र है, इस पे सेतु बनाना संभव नहीं है लव कुश। हमें बिना समय गवाए सहायता ढूंढनी चाहिए।
अब हरी पत्तियां कुछ शेष ही रह गई हैं।